एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें, ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीरे, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए, नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी की मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से मिटती जीवन भर की आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर में भगवान। बांटने वाला सबको बांटे, लेने वाला जाने रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता सुताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृद्या हृदयेश बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजनम प्रभो शैलज्याम ताम ताम नताश्म परिपालय देवी स्वयं सजनों। आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज 12 12वें स्कंद की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, गायत्री माता के 1008 नाम का जो भी व्यक्ति जप करता है, वह पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति साहस्मकं नामना गायत्र्याश्चैव नारद पुण्यदम सर्वपापघ्नम महासंपत्तिदायकम। 7वें अध्याय में भगवान दीक्षा की विधि का वर्णन करते हैं। यह सब श्रवण करके श्री नारद जी महाराज भगवती की तपस्या करने के लिए वहाँ चले गए। जन्मेजय प्रश्न करते हैं, हे व्यास जी, आप कृपा करके बताइए कि अब भगवती की उपासना ही नित्य है, तो कुछ लोग अलग अलग देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? यहाँ तक कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेदों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका क्या कारण है?
आप कृपा करके आप जो भगवती का मणिद्वीप है उस उत्तम स्थान का भी वर्णन कीजिए। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, राजन मैं आपको विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब देवताओं एवं दैत्यों में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भगवती की कृपा से देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। इस वजह से देवताओं को अभिमान हो गया। उन समस्त देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गई। यक्ष को देखकर देवराज इंद्र ने अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा और कहा कि जाकर पता लगाओ कि यह कौन है। अग्निदेव यक्ष के पास आए। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा कि तुम कौन हो। अग्निदेव कहते हैं, मैं अग्नि हूँ और मैं संपूर्ण विश्व को जलाने की सामर्थ्य रखता हूँ। यक्ष ने अग्निदेव के सामने एक तृण रख दिया, कहा कि तुम इस विश्व को भस्म करने की शक्ति तुम में हो तो इस तृण को जला करके दिखाओ। अग्निदेव ने उस तृण को जलाने का लाख प्रयास किया, किंतु वे उस चरण को भस्म भी नहीं कर पाए। लज्जित होकर के देवताओं के पास लौट आए। तब देवराज इंद्र ने वायुदेव को भेजा कि आप जाकर पता लगाओ यह यक्ष कौन है। यक्ष ने वायु देवता से पूछा, आप कौन हैं, आप में क्या शक्ति है। वायु देवता कहते हैं कि मैं वायु हूँ, मुझ में पूरे संसार का व्यवहार मेरे ही कारण चलता है। मैं जो चाहूँ उसे उड़ा सकता हूँ, बड़े पहाड़ों को भी मैं अनायास ही उड़ा देता हूँ। यह सुनकर यक्ष ने कहा, आपके सामने ये जो तृण रखा हुआ है, यदि आप उसे उड़ाकर दिखाएं तो मैं मान जाऊँगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। यक्ष के वचनों को सुनकर वायु देवता ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस तृण को उड़ा नहीं पाए और लज्जित होकर के इंद्र के पास चले गए। अब तो सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र से कहा कि महाराज, जब आप ही जा करके पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि हम इनको जानने में असमर्थ हैं। इंद्र तुरंत अत्यंत अभिमान के साथ उस यक्ष के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र के पहुंचते ही यक्ष अंतर्हित हो गया। देवराज इंद्र को बहुत लज्जा आई। उन्होंने सोचा कि कौन सा मुख लेकर देवताओं के पास जाऊं। ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि अब तो आत्महत्या कर लेना ही श्रेष्ठ है। वे तुरंत भगवती पराशक्ति के शरण में चले गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, आप माया बीज का जप करो, उससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। तभी इंद्र ने आँख बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निराहार रहकर 1000 वर्ष तक माया बीज का जप किया, जिसमें से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्याह्न सहसा एक महान तेज के रूप में भगवती देवी प्रकट हो गई। देवराज इंद्र ने तुरंत भगवती के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे भगवती, यह यक्ष कौन थे और किस लिए प्रकट हुए थे। माता भगवती कहती हैं, हे इंद्र, ये यक्ष मेरा ही स्वरूप है। मेरे दो मुख्य बीज जो ओम और ह्रीम, इसमें एक भाग सच्चिदानंद स्वरूप वाला कहा गया है एवं एक माया प्रकृति वाला कहा गया है। निर्गुणम सगुणम चेति द्विधा मद्रूप मुच्यते। निर्गुणम मायाहीनम सगुणम मायायुतम। ऐसा सुंदर उपदेश कर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात सभी देवताओं का अभिमान दूर हो गया। वे सब तीनों संध्या कालों में गायत्री जप करने लगे, नित्य भगवती की उपासना करने लगे। गायत्री की उपासना सभी वेदों के ब्राह्मणों के लिए नित्य कही गई है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते उनका पतन हो जाता है। यदि केवल ब्राह्मण केवल गायत्री की उपासना करे तो उनसे भी उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौतम ऋषि के द्वारा ब्राह्मणों की रक्षा एवं श्राप का कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। एक बार की बात है, वर्षों का भीषण काल हो गया। लोग भूख प्यास से मरने लगे। उसी समय सभी लोग गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए। गौतम ऋषि ने उनका ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया, उनकी कुशलता पूछी। ब्राह्मणों ने अपना दुख बताया। गौतम जी ने कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं आप लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था करूंगा। इसके पश्चात गौतम जी ने
प्रिय गायत्री माता की स्तुति करी। गौतम जी की स्तुति से गायत्री माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने गौतम जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं आपको एक ऐसी बटोही दे रही हूँ जो सभी प्राणियों का भरण पोषण करने में समर्थ है। इसमें आप जिस वस्तु की कामना करेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण पात्रम ददौ तस्मै येन सत्या सर्वपोषणाम उवाच मुनिम वा सायम्यम कामम त्वमीक्षसी। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। अब तो उस बटोही में से अनेक प्रकार के व्यंजन निकलने लगे। 6 रस व्यंजन प्रकट होने लगे। यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी नाना प्रकार के घास आदि प्रकट होने लगे। गौतम जी के आश्रम में अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोग रहने लगे। देवराज इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते हुए गौतम जी ने गायत्री माता की उपासना के लिए पवित्र स्थान भी बनवाया, जहाँ सभी वर्ण के लोग बैठकर भक्ति भाव के साथ उनका पूजन किया करते थे। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज गौतम जी के आश्रम में आए और उन्होंने गौतम जी की भूर भूर प्रशंसा की और कहा कि देवराज इंद्र भी आपके गुणों की खूब प्रशंसा करते हैं। किंतु गौतम जी की प्रशंसा ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी और वे गौतम जी के उत्कर्ष को सह नहीं पाए। सब मिलकर ऐसा विचार करने लगे कि कुछ ऐसा करें जिससे इनका यह नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों ने माया से गाय का निर्माण कर लिया। बहुत बूढ़ी थी और यज्ञशाला में प्रवेश कर रही थी। गौतम जी हूँ ऐसा उच्चारण करके गाय को यज्ञशाला से बाहर करने लगे। गाय बूढ़ी थी इसलिए वह गिर गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो ब्राह्मणों को मौका मिल गया। वे सब गौतम जी को फटकारते हुए कहने लगे, गौतम मुनि आपने गाय की हत्या कर दी। जब गौतम जी ने ध्यान करके त्रिकाल से देखा, दृष्टि से देखा, तब सब समझ गए और उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम सब गायत्री माता की उपासना से भी मुक्त हो जाओ और धर्म संबंधी सभी कर्मों से दूर हो जाओ। गौतम जी का श्राप लगते ही वे सब ब्राह्मण देवी की उपासना से दूर हो गए और वे सब पाखंड मत के अनुसार अनुसरण करने लगे। अब सभी ब्राह्मण पश्चाताप करते हुए गौतम जी के शरण में आए। उन्होंने गौतम जी से क्षमा याचना की और गौतम जी ने कहा, देखो मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। तुम लोगों के द्वापर के अंत तक कुंभी पाक नरक में आपको रहना पड़ेगा। यदि आप सब मेरे श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम सब भगवान की आराधना करो, फिर तुम लोगों का पृथ्वी पर जन्म होगा, तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। ऐसा कहकर गौतम जी ने अपने आश्रम के सभी ब्राह्मणों को विदा किया और जब भगवान कृष्ण की अपनी लीला समेटकर वैकुंठ चले गए तब पृथ्वी काल का अवतरण हो गया। ब्राह्मणों ने भी कुंभी पाक नरक से निकलकर पृथ्वी पर जन्म लिया। वे ब्राह्मण तीनों काल में संध्या नहीं करते, न गायत्री जप करते हैं, न वेदों की प्रति उनकी श्रद्धा है, न अग्निहोत्र करते हैं तथा पाखंड का अनुसरण करते हैं। ये वे ही ब्राह्मण हैं जिनको गौ माता जी ने श्राप दे दिया, गौतम जी ने श्राप दे दिया है। वे कहते हैं कि राजन, इस आत्म कल्याण की भावना रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।